भगवान में मन लगता नहीं। संतों ने कहा, कभी 4 घड़ी मन दुनिया से भी मोड़ के जी, मोड़ के ओ बावरे, देख दीनानाथ से तू जोड़ के ओ बावरे, देख दीनानाथ से तू जोड़ के। कभी 4 घड़ी मन दुनिया से भी मोड़ के जी, मोड़ के ओ बावरे, देख दीनानाथ से तू जोड़ के। माल या रोटी दाल मिले ये तो तुझको हर हाल मिले, माल या रोटी दाल मिले ये तो तुझको हर हाल मिले। मीरा से तू पूछ कैसे गिरधर गोपाल मिले, मीरा से तू पूछ कैसे गिरधर गोपाल मिले। जग के जंजाल सारे छोड़ के जी, छोड़ के ओ बावरे, देख दीनानाथ से तू जोड़ के। कभी 4 घड़ी मन दुनिया से भी मोड़ के जी, मोड़ के ओ बावरे, देख दीनानाथ से तू जोड़ के। घन में है ना बन में है, ना वो पाताल गगन में है, घन में है ना बन में है, ना वो पाताल गगन में है। तेरा घन श्याम वो तो तेरे ही तो मन में है, तेरा घन श्याम वो तो तेरे ही तो मन में है। निर्णय निकाला है निचोड़ के, निचोड़ के, निचोड़ के ओ बावरे, देख दीनानाथ से तू जोड़ के। कभी 4 घड़ी मन दुनिया से तू मोड़ के जी, मोड़ के ओ बावरे, देख दीनानाथ से तू जोड़ के। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को लेकर के जा रहे हैं और गंगा के किनारे पहुंच गए। कागभूषुंड कथा कर रहे हैं, गरुड़ जी सुन रहे हैं। कागभूषुंड कहते गरुड़ जी। गंगा के किनारे विश्वामित्र जी पहुँचे तो गंगा को देखा राम जी ने तो प्रश्न कर दिया, ये गंगा क्या है, ये कहाँ से आई है, ये कहाँ से निकली है। जबकि सब कुछ पता था राम जी को कि ये गंगा जब मैं विष्णु पर भगवान था और मैं वामन बना था तो मेरे चरणों से गंगा निकली, मालूम है, पता है, लेकिन फिर भी गुरुदेव से प्रश्न करते हैं। तो विश्वामित्र जी ने गाधी सून सब कथा सुनाई, यही प्रकार सुरसरी मही आई। बोले जिस प्रकार से गंगा धरती पर आई और कथा इतनी विस्तृत हो गई कि 4 धाम की कथा शुरू हो गई। 4 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये उत्तराखंड में है और पूरे भारत में जगन्नाथ धाम है, रामेश्वर धाम है, द्वारिकापुरी है और चौथा धाम बद्रीनाथ है। विश्वामित्र जी कथा सुना रहे हैं कि तीसरा धाम द्वारिका धाम अपनी 8 पत्नियों के साथ में भगवान कृष्ण द्वारिका, सोने की जो द्वारिका है उसमें निवास करते हैं। नारद जी को पता लगा कि भगवान धरती पर हैं और 8 पत्नियों के साथ हैं, तो नारद जी को अपने पूर्व जन्म का ध्यान आ गया कि मैं एक विवाह करना चाहता था पर भगवान नारायण ने मेरी शादी होने ही नहीं दी। जिसको मैं पसंद करता था उसको भी भगवान नारायण ले गए और मेरे को अकेला छोड़ दिया।
और मेरी हालत ये कर दी कि मैं अकेला घूम रहा हूँ। और आज भगवान कृष्ण 8 पत्नियों के साथ में द्वारिका में वास कर रहे हैं, द्वारका में नगरी में निवास कर रहे हैं। नारद जी अपनी बीना लेकर के चल पड़े। श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण। नारायण नारायण करते करते द्वारकापुरी पहुंचे। 8 महल बने हुए हैं। एक महल के अंदर गए, क्या देखा? भगवान कृष्ण झूले पे बैठे हुए हैं। उनकी पटरानी रुक्मणी बैठी हुई है झूले के ऊपर, और दोनों झूला झूल रहे हैं और दुनिया की बातें कर रहे हैं और आनंद के साथ बैठे हैं। कोई काम के लिए रुक्मणी कहती है तो भगवान कृष्ण उठते हैं, पानी का गिलास ला के देते हैं और पीछे से झूला झूलाते हैं। नारद जी ने छुप करके प्रणाम किया। ये देखो कितने अच्छे पति पत्नी। जामवंती के घर गए तो देखा कि किचन में भगवान कृष्ण काम कर रहे हैं और जामवंती आराम से बैठी हुई है और बोलती जा रही, ये भी बना लो वो भी बना लो। और वहाँ से दूर से प्रणाम किया, ये जोड़ी तो बहुत अच्छी है। तीसरे महल में गए तो वहाँ देखा बच्चों को खिला रहे हैं और पत्नी अपना काम कर रही है। बच्चे कुछ परेशान नहीं कर रहे, माँ ठीक काम कर रही है और दोनों प्रसन्न है, कोई झगड़ा ही नहीं हो रहा, कोई झंझट ही नहीं हो रहा। 5वें महल में गए तो देखा अपनी धर्मपत्नी के सिर पे बाल में केसों में तेल लगा रहे हैं, कंघी से उसका सिर साफ कर रहे हैं और उसकी चोटी बना रहे हैं। तो 8 महलों में गए तो देखा तो यहाँ जाते हैं वहाँ कृष्ण ही काम कर रहे हैं। तो बोले जब स्वयं पति ही काम करेगा तो फिर पत्नी को झगड़ा करने का कारण ही नहीं मिलेगा। भगवान कृष्ण कहते हैं जीवन की नैया को जीना है तो बराबर का काम करना है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। भगवान कृष्ण द्वापर युग में आए, कभी शंख बजाते हैं, कभी मुरली बजाते हैं, कभी ग्वालों का जूठा खा लेते हैं और कभी शिशुपाल का वध कर देते हैं, कभी जयद्रथ का वध करवा देते हैं, कभी भीष्म पितामह का वध करवा देते हैं। महाभारत में छोटी सी कथा है। महाभारत में भी और पुराणों में भी कथा है, श्रीमद् भागवत में भी कथा है कि यदि भगवान कृष्ण पांडवों के साथ नहीं रहते तो पांडव एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकते थे, क्योंकि पांडवों के पैदा होते ही भीमसेन को जहर दिया। भगवान कृष्ण उसको लेकर के आए पाताल लोक से। पांडवों को मारने के लिए लाक्षागृह बनाया गया। लाख का घर, लाख में आग लग जाए तो आदमी जीवित बच ही नहीं सकता। उस लाक्षागृह में से भी भगवान कृष्ण पांडवों को निकाल करके ले गए और हालत ये हो गई कि पांडवों ने जुआ खेला। शकुनी जुए पे बैठना चाहिए था दुर्योधन को, लेकिन बैठा शकुनी और जुआ खेलते खेलते सब कुछ हार गए और आखिर में अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया। जब द्रौपदी को दांव पे लगाया तो दुर्योधन को याद आई वो पुरानी कहानी
कि जब कर्ण बाण खींच के मारने लगा तो उसने कहा मैं दासी पुत्र से शादी नहीं करूंगी। कर्ण को भी क्रोध था द्रौपदी पे। पांडवों ने अपने रहने के लिए महल बनाया और महल इतना सुंदर था, उसकी डेकोरेशन इतनी सुंदर थी कि यहाँ पानी था वहाँ फर्श दिखाई देता था, यहाँ फर्श है वहाँ पानी दिखाई देता था, यहाँ बगीचा था वहाँ पहाड़ दिखाई देता है, यहाँ पहाड़ है वहाँ बगीचा दिखाई देता है। ऐसी डेकोरेशन बनाई थी। तो कौरव जब महल को देखते देखते, युधिष्ठिर के महल को देखते देखते फर्श पे गए तो सबने सोचा पानी है, तो सबने अपने धोती के जो कपड़े हैं थोड़ा ऊपर ऊपर कर दिए कि गीला हो जाएगा। तो वो फर्श पार किया तो गीला हुआ ही नहीं। तो सामने देखा बड़ा सुंदर फर्श है, धोती नीचे कर दी और पैर जब उस फर्श पर रखा तो दुर्योधन वहाँ गिर गया, पैर फिसल गया, बाकी भाई पीछे रहे। द्रौपदी ऊपर महल में देख रही थी और द्रौपदी ने अपने स्वभाव के कारण कह दिया कि अंधों के बेटे अंधे ही तो होंगे, बाप अंधा है तो बेटा भी अंधा है। ये शब्द दुर्योधन के हृदय में लगे हुए थे कि मैं अंधे का बेटा अंधा हूं। और कर्ण के मन में टीस थी कि मैं बाण लेकर के गया था मछली को मारने के लिए, इसने मछली को मारने नहीं दिया। आज वो टीस सब इकट्ठी हो गई। पांडवों ने द्रौपदी को हरा दिया। दुर्योधन ने दुशासन को कहा कि द्रौपदी को यहां भी है, वहां से उठा करके लाओ। दुशासन देवर है, द्रौपदी घर में बैठी है साड़ी में। दुशासन ने कहा भाभी आपको दुर्योधन ने बुलाया है। बोले मैं आ नहीं सकती, आपको चलना पड़ेगा। बोले मैं नहीं जाऊंगी। बोले आपके पतियों ने आपको हार दिया है। बोले उनका क्या अधिकार है मेरे को हारने का, मैं स्त्री हूं, मैं स्वतंत्र हूं। जो शासन ने केसों से पकड़ा और द्रौपदी को खींच करके सभा में ले आए। द्रौपदी चिल्लाती रही पर कोई सुनने वाला नहीं। और सभा में आके देखा दुशासन बैठे हैं, दुर्योधन बैठे हैं, पांचों पांडव सिर झुका के बैठे हैं, भीष्म पितामह, कर्ण, अश्वत्थामा बैठे हैं, द्रोणाचार्य बैठे हैं, पूरा राज समाज, धृतराष्ट्र बैठे हैं। धृतराष्ट्र तो अंधा है, क्या देखेगा। सभा में जाकर के द्रौपदी ने कहा कि ये क्या अन्याय हो रहा है, पर कोई सुनने को तैयार नहीं। दुर्योधन ने कहा कि ये बहुत पतिव्रता है, इसके वस्त्रों को खोल करके इसको मेरी जांघ पर बिठाओ, इसको मैं दिखाता हूं कि अंधे का बेटा अंधा कैसे होता है। कर्ण ने भी कहा कि अब तो तुम्हारे पांडव तुमको हार गए, तुम तो दुर्योधन की पत्नी हो, दुर्योधन नहीं बनाएगा तो मैं तो अपनी पत्नी बनाने को तैयार बैठा हूं। आचार्य लोगों के कानों में शब्द है तीर की तरह लगते हैं। बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर दुर्योधन के डर के मारे कोई बोलता नहीं। चारों तरफ परेशानी ही परेशानी है। द्रौपदी अपने वस्त्रों को पकड़ा, अपने पतियों को देखा, पर अपबल तपबल और बाहुबल चौथो है बलधाम। सूरदास जब सब बल निपटे तो हारे को हरि नाम। बोले अपना बल भी लगा लिया, तप बल भी लगा लिया, परिवार का बल भी लगा लिया, और चौथो है बलधाम, स्वयं बलशाली जितनी थी बल वो सारा लगा लिया। बोले सूरदास जी कहते हैं जब कोई बल काम नहीं आता तो हारे को हरि नाम। जब हार जाता आदमी तो हरि के नाम का सहारा लेता है, प्रभु आप रक्षा करो। द्रौपदी ने साड़ी छोड़ दी,
और विचार किया कि नंगी ही पैदा हुई थी और नग्न हो भी जाऊंगी तो क्या है। लेकिन साड़ी छोड़ने से पहले द्रौपदी ने चिल्ला करके कहा, हे कृष्ण द्वारिका वासिन दीन बंधो जगत पते। ऐ कृष्ण द्वारिका वाले, दीन बंधु जगत के मालिक, मेरी रक्षा करो। और ऐसा कहते ही भगवान तो प्रकट हो गए, किसी को दिखाई देते नहीं हैं, लेकिन द्रौपदी के सामने प्रकट हुए। दुशासन साड़ी खींच रहा है और भगवान साड़ी रूप में आ गए और साड़ियाँ इतनी साड़ी बन गई कि साड़ी खत्म नहीं होती। दुशासन को बल घट्यो न 9 गज नीर। दुशासन की ताकत खत्म हो गई, पर द्रौपदी की 9 गज का कपड़ा खत्म नहीं हो रहा है। दुशासन थक करके जमीन पर बैठ गया। दुर्योधन कहता, उठ खींच, लेकिन कितना खींचे। हालत ये हो गई कि साड़ी बीच नारी है कि नारी है कि साड़ी है, साड़ी है कि नारी है कि नारी है कि साड़ी है, पता ही नहीं चलता। स्त्री है कि साड़ियाँ हैं, साड़ियाँ हैं कि स्त्री है, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ियों के बीच में स्त्री है कि स्त्री के बीच में से साड़ियाँ निकल रही। दुशासन थक गया, सभा में कपड़ों का ढेर लग गया, उसके बीच में द्रौपदी छुप गई और भगवान कृष्ण प्रकट हुए और ऐसी चमक सभा में हुई कि फ्लैश पड़ा जैसे, सबकी आंख 1 सेकंड के लिए बंद हुई और उतने में ही भगवान कृष्ण द्रौपदी को उठा करके सभा के बाहर ले गए। सभा के बाहर अंदर कुछ भी नहीं है, साड़ियाँ साड़ियाँ हैं। सब लोग सोचते हैं साड़ी के बीच में द्रौपदी है, और द्रौपदी तो भगवान कृष्ण के पास बाहर है, सभा के बाहर। भगवान है, द्रौपदी है, पर द्रौपदी तो भगवान से बात ही नहीं कर रही। भगवान ने कहा, द्रौपदी मैं आ गया। द्रौपदी ने कहा, आ कैसे गए? अरे जब दुशासन ने मेरे केस पकड़े थे तब आना था, जब दुशासन ने मेरी साड़ी को हाथ लगाया था तब आना था। भगवान ने कहा, ये क्या बोल रही, तू क्या बोल रही है? बोले, तब आना था। बोले, तुमने मेरे को उस समय याद किया था? उस समय तो तुम भीष्म पितामह से बात कर रही थी कि दादाजी ये क्या हो रहा है। उससे तो तुम अश्वत्थामा से पूछ रही थी ये क्या हो रहा है। उससे तुम उस समय तो तुम पांडवों से पूछ रही थी ये क्या हो रहा है। उस समय तो तुम कृपाचार्य से पूछ रही थी ये क्या हो रहा है। तुम मेरे को कहाँ याद कर रही थी? बोले, याद किया था। बोले, कब? बोले, दुशासन ने जब साड़ी को हाथ लगाया। बोले, क्या बोला? बोले, तुमने कहा हे कृष्ण। तो भगवान बोले, मैं आ गया। बोले, आगे भी कुछ बोला था क्या? बोले, हाँ, क्या बोला? बोले, हे कृष्ण द्वारिका वासिन दीन बंधो जगत पते। तुमने कहा, हे कृष्ण द्वारिका वाले, संसार के मालिक, आ जाओ। बोले, मैं तो आ गया था, लेकिन तुमने जब कहा द्वारिका वाले तो मेरे को यहाँ से द्वारिका जाना पड़ा और द्वारिका से फिर वापस आना पड़ा। तुमने एड्रेस गलत लिख दिया। तुम हे कृष्ण ही बोल देती तो मैं प्रकट हो गया था, पर तुमने कहा हे कृष्ण द्वारिका वासिन, द्वारिका वाले, दीन बंधो जगत पते, ऐसा कहा तो मेरे को द्वारिका जाके आना पड़ा। और आकर के मैंने जो कुछ काम किया वो किया। मेरी गलती नहीं थी द्रौपदी, तेरी गलती थी। तुमको द्वारिका वाले बोलना ही नहीं चाहिए था। द्रौपदी की रक्षा की, द्रौपदी की रक्षा तो कर ली, लेकिन जुए में नियम था कि जो जुआ खेलेगा वो 12 साल जंगल में रहेगा, और उसके बाद में 13वां साल अज्ञातवास। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कहाँ पांडव रहते हैं। पांडव अपनी धर्म पत्नी द्रौपदी को साथ लेकर के अज्ञातवास में चले गए। किसी को मालूम पड़ता नहीं है। कोई कंक बन गया,
कोई घुड़शाला में 2 नौकर बन गए, भीमसेन भोजन बनाने वाला बन गया, और अर्जुन तो बृहन्नला बन गया, हिंजड़ा बन गया, ढोलकी बजाना सिखाता है, नृत्य करना सिखाता है। श्राप लगा हुआ था। 13 साल का अज्ञातवास खत्म हुआ, समाप्त हुआ, और इधर विराट राजा के ऊपर किसी ने चढ़ाई कर दी, गंधर्वों ने। अब गंधर्वों से विराट राजा कैसे लड़ेगा? पिताजी ने अपने बेटे को भेजा कि जाओ तुम युद्ध करो, लेकिन बेटा तो वैसे थर-थर कांप रहा है। तो युधिष्ठिर ने कहा जो बृहन्नला है आपके यहाँ, वो जो ढोलक बजाती है, उसको भेज दो इसका सारथी बना करके। बृहन्नला सारथी बन के आई। लिखा कि जो विराट राजा का पुत्र है वो तो युद्ध करने को तैयार ही नहीं है। तो शस्त्र छुपा रखे थे, उन शस्त्रों को निकाला और निकाल करके सारे गंधर्वों को खत्म कर दिया, हरा दिया। अब गंधर्वों को हरा दिया, किसने हराया होगा? तो चर्चा हुई कि विराट राजा के पुत्र ने हराया, लेकिन कौरवों को विश्वास नहीं हुआ कि गंधर्वों को कोई मनुष्य नहीं हरा सकता, ये सिर्फ पांडवों में शक्ति है। इसलिए पांडवों को पता लग गया। अर्जुन ने चढ़ाई कर दी विराट राजा के ऊपर। दुर्योधन, भीमसेन, अर्जुन, भीमसेन वगैरह सब आए, सब ने युद्ध किया, कौरवों को हरा दिया। और दुर्योधन ने कहा कि पांडवों का पता चल गया, 13 साल के अंदर अंदर इनको 12 साल फिर वनवास में जाना पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण बीच में आए, आकर के कहा कि देखो इनके 13 साल पूरे हो गए। बोले कैसे पूरे हुए? बोले 2.5 साल के बाद में एक अधिक मास आता है। 2.5 साल के बाद में एक अधिक मास आता है, वो अधिक मास जोड़ेंगे तो इनके 13 साल पूरे हो जाते हैं। विद्वानों ने भी हिसाब लगाया, बड़े बड़े गुणियों ने भी हिसाब लगाया, ज्योतिषाचार्य ने भी हिसाब लगाया, लेकिन दुर्योधन तो मानने को तैयार ही नहीं है। बोले 13 साल हुए ही नहीं है, 12 साल ही हुए। भगवान कृष्ण ने कहा हो गए। अंत में निर्णय हुआ, चलो हो गए, झगड़ा छोड़ो। और दुर्योधन को तो पता था इनको पांडवों को फिर हम खींचेंगे जुए में और फिर हरा देंगे, फिर भेज देंगे जंगल में। पांडव आ गए, गांव के अंदर रहने लगे, भगवान कृष्ण साथ में हैं, और वहाँ कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। पांडवों को भगवान कृष्ण का सहारा है। पांडवों को भगवान के बिना किसी का भी सहारा नहीं है। एक दिन बैठे बैठे पांडव और भगवान कृष्ण विचार करते हैं क्या करना चाहिए। पांडवों ने कहा हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा, क्योंकि 12 साल जंगलों में रहे हैं, दिमाग खराब हो चुका है। 13वां साल अज्ञातवास में रहे हैं, झाड़ू लगाया है, पोछा लगाया है, बुद्धि छोटी हो गई है। छोटे लोगों के साथ बैठोगे तो बुद्धि छोटी होगी, बड़ों का संग करोगे तो बुद्धि बड़ी होगी। बराबर वालों का संग करोगे तो बुद्धि में मस्ती आएगी। इसलिए शास्त्रों में कहा कि अपने से बड़ों का संग करना है, अपने से बड़ों के साथ बैठना है। बड़े अपना अनुभव बताएंगे, बड़े अपने ज्ञान बताएंगे, बड़े अपने जीवन का अनुभव बताएंगे, बड़े बताएंगे कि हम कहाँ थे, कहाँ से कहाँ पहुँचे और कैसे कैसे पहुँचे। हम अमीर थे और गरीब हो गए, हम गरीब थे हम अमीर हो गए, कैसे हुए, कितनी मेहनत करनी पड़ी, वो बड़े अपनी बात बताएंगे। उससे छोटों को बुद्धि आएगी, अकल आएगी। पांडव नौकरी का काम करके आए थे,
दिमाग ज्यादा काम नहीं कर रहा, बुद्धि ज्यादा काम नहीं कर रही। पांडवों ने भगवान कृष्ण को कहा, आप जो निर्णय करना चाहते। भगवान कृष्ण बोले कि मैं दुर्योधन के पास जाता हूं। पांडवों ने कहा, दुर्योधन के पास जाके फायदा नहीं है, आप धृतराष्ट्र के पास जाओ। बोले धृतराष्ट्र अंधा है, अपने पुत्र के मोह में फंसा हुआ है, उसकी बात समझ में नहीं आएगी। बोले कामी आदमी को हरि कथा सुनाओगे तो समझ नहीं आएगी। अति लोभी सन बिरति बखानी, क्रोधे सम कामई हरि कथा, ऊसर बीज बै फल जथा। अति क्रोधी को समझाएंगे तो उसकी समझ में नहीं आएगा। क्रोधी को समझाना मुश्किल, कामी को हरि कथा सुनाना मुश्किल, लोभी को दान की बात करना समझाना मुश्किल। बोले ऊसर बीज बै फल जथा, जैसे बंजर भूमि में बीज बोना वैसे ही सारा ताकत बेकार चली जाएगी। भगवान कृष्ण बोले कि धृतराष्ट्र पुत्र के मोह में फंसा हुआ है, बात तो दुर्योधन से करनी पड़ेगी। भगवान कृष्ण दुर्योधन के पास गए, पता चला दुर्योधन को कि भगवान आने वाले। तो दुर्योधन ने सोचा कि क्यों ना इस ग्वाले को ही जेल में बंद कर दिया जाए। अपने पूरे समाज को बुला लिया, सारी सभा को बुला लिया, सैनिकों को बुला लिया, और सभा के बीच में आकर के किसी ने आकर सूचना दी भगवान कृष्ण आ रहे हैं। बोले बुलाओ। दुर्योधन सिंहासन पर बैठा हुआ है, भगवान कृष्ण आए। बोले क्या लेके आए, क्यों आए? बोले संधि का प्रस्ताव। भगवान कृष्ण बोलते हैं, उसके पहले ही दुर्योधन बकवास करने लगता है। भगवान कृष्ण बोलते हैं, तुम मेरे को जानते नहीं हो? बोले सब जानता हूं, तू ग्वाला है, भगौड़ा है, तू तो भागता फिरता है, जरासंध के डर के मारे तू भागता फिरता था, एक जगह टिक के रहा नहीं, बहुत ज्यादा बकवास की। और झगड़ा इतना बढ़ गया कि दुर्योधन ने ऑर्डर कर दिया सब सैनिकों को, इसको पकड़ के बांध लो। और भगवान ने उस समय विराट रूप दिखाया। पूरी सभा में भगवान बहुत ऊंचे हो गए और ऐसा लगता है उनके मुंह से आग निकल रही है, पानी की नहरें निकल रही हैं, पानी का समुद्र निकल रहा है, जैसे प्रलय आ गया हो ऐसा लगता है। भीष्म पितामह ने हाथ जोड़े और भगवान कृष्ण सभा से बाहर निकल गए। भीष्म पितामह ने दुर्योधन को समझाया कि तुम जानते नहीं हो ये कौन है, ये नारायण है, ये परमात्मा है, ये भगवान है, इनसे विरोध नहीं करना, इनकी बात को सुनो। दुर्योधन ने कहा ठीक है, आप कहते सुन लेता हूं। बुलाया। भीष्म पितामह ने समझाया, आप चलिए, आप बड़े हैं, वो मूर्ख है, मूर्ख मूर्खता करता है, पर आपको तो ऐसा नहीं करना चाहिए, आप चलिए, मैं आपके साथ चलता हूं। भीष्म पितामह बैठे, दुर्योधन बैठे और दुर्योधन के भाई भी बैठे। क्या करना है? बोले देखो, पांडवों ने 12 साल का वनवास भोग लिया, 13वां साल अज्ञातवास में चला गया, अब तुम क्या चाहते हो? बुढ़ापा आ गया है, वो पांचों भाई बूढ़े हो गए हैं, जिंदगी के थोड़े दिन बाकी हैं, जीवन बाकी थोड़े दिन का है। अरे कौरवों, तुम पांडवों को ज्यादा कुछ नहीं तो 5 गांव दे दो, उस 5 गांव में पांडव गुजारा कर लेंगे और तुम्हारे से कोई भी झगड़ा नहीं करेंगे। दुर्योधन ने कहा, कृष्ण 5 पांडवों को 5 गांव की बात कर रहे हो, मैं तो पांडवों को एक सुई की नोक के ऊपर जितनी जगह है
उतनी भी जगह नहीं दूंगा। भगवान बोले तो फिर झगड़ा होगा। तो दुर्योधन ने कहा हम तो झगड़ा करने को तैयार हैं, कब से तैयार हैं, हम 100 हैं, वो 5 हैं, हमारा क्या बिगाड़ेंगे। भगवान ने कहा युद्ध भयंकर हो जाएगा। बोले भयंकर हो जैसा मर्जी हो, हम तैयार हैं। भगवान युद्ध की घोषणा करके पांडवों के पास आ गए। पांडवों ने आते प्रणाम किया, प्रभु से पूछा क्या आज्ञा है। बोले आज्ञा कुछ नहीं है, बस 5-7 दिन में युद्ध शुरू हो जाएगा। बोले क्या हुआ, सारी कथा सुनाई। पांडवों ने कहा स्वीकार है, युद्ध कर लेंगे, अब तो छोड़ेंगे नहीं। दुर्योधन महाचालाक है, इतना चालाक है कि भगवान कृष्ण के साथ झगड़ा करने के बाद भी, उनको बंदी बनाना चाहता, उसके बाद भी फिर भी वो ढीठ बन करके भगवान कृष्ण के घर ही चला गया। शास्त्रों में लिखा है भगवान कृष्ण सोए हुए थे, दोपहर का समय था, सोए हुए थे, और दुर्योधन जाकर के भगवान के सिर की तरफ बैठ गया और भगवान विश्राम कर रहे हैं, मुंह घुमा के घुमाया हुआ है दीवार की तरफ। उठने का समय हुआ, पता लगा कि 5 बजे उठते हैं भगवान। तो इतने में तो अर्जुन आ गया। अर्जुन को पता है 5 बजे उठेंगे, समय देख के वो आया और आकर के भगवान के पैरों की तरफ आकर के बैठ गया कि भगवान उठेंगे और आज्ञा करेंगे कि पानी लाओ तो पानी ला के दे दूंगा, आज्ञा करेंगे कि गिलास लाओ तो गिलास ला के दे दूंगा, आज्ञा करेंगे ये सामान लाओ तो वो सामान ला के दे दूंगा। भगवान जैसे उठे और उठ करके देखा कि अर्जुन बैठा हुआ है। भगवान ने कहा अर्जुन तुम कब से आए हो। अर्जुन कुछ बोले उसके पहले दुर्योधन बोला कि पहले तो मैं आया हूं। भगवान ने गर्दन घुमा के देखा अर्जुन को, अरे अर्जुन, दुर्योधन तुम कब आए। बोले मैं तो बहुत देर से आया हूं। ठीक है, उठ के बैठ गए और बैठ के बोले, पूछा तो मन में भगवान कृष्ण के आया कि ये दुर्योधन के मन में शायद आ गया होगा कि 5 गांव नहीं 2 गांव दे दूंगा, 2 गांव नहीं 1 गांव दे दूंगा, 1 गांव नहीं आधा गांव दे दूंगा। तो ये कुछ बोलेगा तो समझौता हो जाएगा, और समझौता हो जाएगा तो युद्ध टल जाएगा। भगवान बोले, बोलो दुर्योधन क्या इच्छा है तुम्हारी। बोले इच्छा कुछ नहीं है, आप घोषणा करके आए कि युद्ध होगा और हम तैयार हैं, लेकिन युद्ध में सेना चाहिए और सेना तो आपके पास में है, और आपके पास में तो 18 क्षोणी सेना है। आप अपनी सेना हमको सहायता के लिए दो जिससे हम युद्ध कर सकें। भगवान कृष्ण बोले, देखो भाई मेरे पास सेना भी है, मेरे पास मैं भी हूं, लेकिन ध्यान रखना यदि तुमको सेना चाहिए तो सेना मिलेगी, यदि मैं चाहिए तो मैं मिलूंगा। जिधर सेना होगी उधर मैं नहीं होऊंगा, जिधर मैं होऊंगा उधर सेना नहीं होगी। दुर्योधन ने कहा ये बता दो कि सेना तो ठीक है लड़ेगी, पर आप क्या करोगे, आप लड़ोगे, मारकाट करोगे। भगवान बोले मैं शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, मैं किसी के ऊपर प्रहार भी नहीं करूंगा, मैं तो रथ का सारथी बन जाऊंगा। तो दुर्योधन तो खुश हो गया, उसने कहा मेरे को आपकी आवश्यकता ही नहीं है, आप अपने पास रखो अपने आप को, मेरे को तो सेना दे दो। भगवान ने कहा ठीक है सेना ले जाओ। दुर्योधन प्रसन्न होकर चला गया। अर्जुन बैठे हैं, भगवान कृष्ण बैठे हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन की तरफ देख के बोले, अर्जुन मैं बचपन से तुम्हारे को जानता हूं, तुम सब मूर्ख हो, ये तो मेरे को पता था, लेकिन आज पता लगा कि तुम लोग महामूर्ख हो।
अर्जुन ने कहा महामूर्ख कैसे? बोले वो तुम्हारे सामने दुर्योधन, तुम भी बैठे हुए थे, दुर्योधन भी बैठा हुआ था। दुर्योधन तुम्हारे सामने बैठे बैठे सारी सेना लेकर के चला गया। अरे तुम कुछ बोलते कि थोड़ी बहुत सेना हमको दे दो, तो मैं कुछ योजना बनाता, योजना बना करके उसमें से 5-7 अक्षौणी सेना तुम्हारी तरफ कर देता, या अच्छे अच्छे योद्धा तुम्हारी तरफ कर देता, बढ़िया बढ़िया सेना आपकी तरफ कर देता, ज़्यादा उसको दे देता, कम तुम्हारे को दे देता, लेकिन तुम्हारे पास अच्छे योद्धा होते तो युद्ध तो होता। अब तुम क्या करोगे? 5 पांडव तुम्हारे पास क्या है? अर्जुन ने कहा प्रभु हम महामूर्ख कैसे हैं? बोले महामूर्खित हुआ, कुछ बोले नहीं। अरे सारा मक्खन लेकर के चला गया, अब बचा क्या है? अर्जुन ने कहा प्रभु चिंता की कोई बात नहीं, माखन कोई भी लेके चला जाए पर माखन चोर तो हमारे पास ही रहेगा ना, इसलिए हम सारा माखन चुरा करके ले आएंगे, सारा माखन उठा करके ले आएंगे, हमारे को कोई चिंता नहीं है। भगवान कृष्ण बोले पागल, कल को युद्ध हार गए तो क्या होगा? अर्जुन ने कहा यदि युद्ध हार गए तो मैंने योजना बनाई है, 100 फुट ऊंचा मंच बनाऊंगा और कन्हैया तुम्हारे को उसके ऊपर बिठाऊंगा और कलंक का काला टीका तुम्हारे माथे पर लगाऊंगा और दुनिया को समझाऊंगा कि इसका भजन करने से दुख ही दुख मिलता है, इसका भजन करने से सुख नहीं मिलता। कलयुग में कोई भी तुम्हारा भजन नहीं करेगा। भगवान कृष्ण बोले रुको 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 रुको, यदि हार गए तो ये हाल होगा, यदि जीत गए तो? बोले जीत गए तो मंच बनाए 100 फुट ऊंचा, अपने आप को ऊपर बिठाऊंगा और चंदन का तिलक लगाऊंगा और दुनिया को बताऊंगा कि हरि के नाम का धंधा करो, सच्ची कमाई है, गवाही है सुदामा की, बड़ी कीमत चुकाई है। भगवान के भजन से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। भगवान का भजन करने वाला कभी हार नहीं सकता, भगवान का भजन करने वाला हमेशा जीतेगा ही जीतेगा। भगवान ने कहा अर्जुन तुम नहीं सुधरोगे, अब युद्ध की तैयारी करो। वो तो सेना लेके चला गया। किसी कवि ने बड़ी सुंदर कविता लिखी है, कौरव पांडवों का युद्ध शुरू हो गया और पहले दिन ही अर्जुन आए और युद्ध इतना भयंकर कि मार अर्जुन की न कौरव सह सके, मार अर्जुन की न कौरव सह सके और मरने वाले हाय तक न कह सके। जंग में लाशें बिछा दी शेर ने, होश भीष्म की भुला दी शेर ने। अर्जुन आए, युद्ध इतना भयंकर हुआ, लाशें लाशें बिछ गई और भीष्म पितामह भाग गए। इतना भयंकर युद्ध हुआ। दूसरे दिन युद्ध हुआ, अभिमन्यु आ गए। निकला अभिमन्यु निराली शान से, खेलता था कौरवों की जान से। लड़ सके न भीष्म न छोटे बाल से, और थर थराया कोह भी भूचाल से। दूसरे दिन अभिमन्यु आया, सारी सेना भाग गई। भीष्म पितामह आए तो अभिमन्यु ने ऐसे तीर मारे कि भीष्म पितामह अभिमन्यु से लड़ नहीं सके। सारा धरती कांपने लग गई कि आज पता नहीं कौन सा प्रलय आ जाएगा, आज भीष्म पितामह भी मारे जाएंगे शायद। शाम हो गई, लड़ाई बंद हो गई। और तीसरे दिन भीमसेन आ गए। लिखा है वो जरा थोड़ी नजर दौड़ाइए, वो जरा थोड़ी नजर दौड़ाइए, भीम का चेहरा निरखते जाइए। केश खोले हाथ में पकड़ी गदा, बैरियों पर वार करने की अदा। हाथियों को फेंकना आकाश पर, पांव धरना वो किसी की लाश पर। युद्ध करते करते द्रौपदी के याद आंसू आ गए और इतना गुस्सा आया कि पल में 14 कौरवों को जिंदा ही चबा गए। वो जरा थोड़ी नजर दौड़ाइए, भीम का चेहरा निरखते जाइए। केश खोले हाथ में पकड़ी गदा,
बैरियों पर वार करने की अदा, हाथियों को फेंकना आकाश पर, पांव धरना वो किसी की लाश पर। द्रौपदी के याद आंसू आ गए, पल में 14 कौरवों को खा गए। शाम होने पे लड़ाई बंद थी, शाम का समय हुआ, संध्या का समय हुआ, युद्ध बंद हो गया। और कौरवों की आज शोभा मंद थी, कौरव दुखी हो गए, 14 भाई मर गए। आके भीष्म से दुर्योधन कह रहा, भीष्म पितामह के पास दुर्योधन आए और आंखों में आंसू भरे हुए हैं। आके भीष्म से दुर्योधन कह रहा, नीर आंखों से चमाचम बह रहा, आपकी नजरों के आगे हो गया, अरे जागने पर भाग्य मेरा सो गया। ले लिए 14 भाई भीम ने और प्रण किया पूरा बराबर भीम ने। तब पितामह ने दिया कुछ हौसला, अरे कल जो आएगा तो होगा फैसला। दुर्योधन आया और आकर के रोते रोते भीमसेन से बोला, भीष्म पितामह से बोला कि देखो मेरे 14 भाई भीमसेन ने मार दिए, आपके सामने हुआ है, आप सेनापति हो, आप ऐसा करो कल से सेनापति का पद छोड़ दो। मेरे को लगता है आपके अंडर में हम जीत नहीं पाएंगे, पांडव जीतेंगे, आप पांडवों का पक्ष लेते हो। भीष्म पितामह को क्रोध आ गया, उन्होंने कहा अरे तुम क्या कह रहे हो, आज जो युद्ध है युद्ध है, तो मैंने तो पहले रोका था युद्ध मत करो, 5 गांव दे दो। अब तुमने कहा था युद्ध करना है तो करो, अब करेंगे तो कोई ना कोई तो मरेगा ही, तुम मरोगे नहीं तो वो मरेंगे। बोले हमारे ही मर रहे हैं, उनका तो कोई भी नहीं मर रहा। तब पितामह ने दिया कुछ हौसला, भीष्म पितामह ने दुर्योधन को समझाया कि आज तो जो होना तो हो गया, कल जो आएगा तो होगा फैसला। हम कल को सारा फैसला कर देंगे। क्या फैसला करेंगे? बोले एक पांडव कल को मारा जाएगा, आज का बदला उतारा जाएगा। बल कल को हम एक पांडव मारेंगे और आज का बदला उतार देंगे। मतलब 5 भाइयों ने कसम खाई है कि यदि हमारे में से एक भी भाई मरा तो हम 5 चारों आत्महत्या कर लेंगे। भीष्म पितामह ने समझाया तुम कितने भाई हो? बोले 100। कितने मर गए? 14। बोले कल को एक पांडव मरेगा, फिर 14 मरोगे, फिर एक पांडव मरेगा, फिर 14 मरोगे। ऐसा करते करते उनके 5 मर जाएंगे और तुम्हारे फिर भी 10, 15, 20 बचे रहेंगे और कहानी बराबर हो जाएगी। दुर्योधन ने कहा आप ऐसी बेकार की बातें कर रहे हो, ये 14 लगा रखा है, आपको पता है उनके साथ में कौन है? उसका नाम कृष्ण है। उसके होते हुए आप पांडव को मारोगे? तब पितामह ने दिया कुछ हौसला, कल जो आएगा तो होगा फैसला। दुर्योधन ने कहा उनके साथ कृष्ण है। भीष्म पितामह को क्रोध आ गया और क्रोध में भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली। बोले ये हमारा फैसला कुंड जंग है। अरे क्या हुआ यदि कृष्ण उनके संग है? अरे कृष्ण की बात ही छोड़ दो, कल को धरती पर सारे देवता भी आएंगे तो पराजय लेके मुझसे जाएंगे। यदि कल को सारे संसार के देवता भी आ जाए तो भी मैं एक पांडव कल को मारा जाएगा, सबको पराजित कर दूंगा। कृष्ण की तो कहानी छोड़ दो। चल दिया सुनकर दुर्योधन मुस्कुरा। दुर्योधन मुस्कुरा करके चल दिया। एक पांडव कल को मारा जाएगा, एक पांडव कल को मारा जाएगा। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है एक पांडव कल को मारा जाएगा। ऐसा बोलता जा रहा है, सूचना पांडवों के पास पहुंच गई, एक पांडव कल को मारा जाएगा। कौन मारा जाएगा? अर्जुन मारा जाएगा, युधिष्ठिर मारा जाएगा, नाम तो किसी का नहीं लिया। 5 भाई इकट्ठे बैठ गए और इकट्ठे बैठ के सोच रहे हैं कि कौन मारा जाएगा कल। युधिष्ठिर ने कहा मैं जाऊंगा, बड़ा मैं हूं। नकुल सहदेव बोले हम जाएंगे, हम छोटे हैं। अर्जुन ने कहा मेरा नंबर है।
बोले नहीं नहीं। भीमसेन ने कहा कोई नहीं जाएगा, मैं जाऊंगा। मैंने 14 मारे, आज 28 मारूंगा, कल को 28 मारूंगा, और इस बुढ़े को बताऊंगा किससे युद्ध कर रहा है। पांचों भाई विचार कर रहे हैं, कल न जाने किसकी बारी आएगी, किसकी गर्दन कल उतारी जाएगी। कल न जाने किसकी बारी आएगी, किसकी गर्दन कल उतारी जाएगी। कफन सर किसके बंधाया जाएगा, कौन मरघट में सुलाया जाएगा। पांचों पांडव विचार करते हैं कि कल कौन मरेगा, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीमसेन। कल न जाने किसकी बारी आएगी। आपस में डिस्कस कर रहे हैं। एक कहता मैं जाऊंगा, एक कहता मैं जाऊंगा। पांचों भाई सिर साथ जोड़ जोड़ के बैठे हैं, ऐसा लगता है जैसे अफसोस कर रहे हो। इतने में भगवान कृष्ण आ गए, देखा पांडव इकट्ठे बैठे हैं और उदास है। भगवान ने सोचा कि 14 कौरव मरे हैं, अब कौरव है तो इनके भाई, शायद अफसोस कर रहे होंगे। अब इनके परिवार में बोलना ठीक नहीं है। भगवान थोड़ा सा 2-4 फुट दूर से बैठ गए आराम से। पांचों पांडव सिर नहीं उठा रहे, एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे हैं। जब बहुत देर हो गई तो भगवान कृष्ण ने पांडवों को पूछा, अरे भाई सुनो। तो पांडवों ने देखा कृष्ण आए हैं, सब भगवान की तरफ मुड़ गए। अरे प्रभु। प्रभु ने कहा क्या हुआ, उदास कैसे बैठे हो, कौरवों का शौक मना रहे हो क्या। अर्जुन ने कहा कौरवों का शौक नहीं मना रहे, हम अपना शोक मना रहे हैं। अरे अपना शोक क्यों मना रहे हो, तुम्हारे दुश्मन 14 मरे हैं। अर्जुन ने कहा प्रभु, भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली है, एक पांडव कल को मारा जाएगा। भगवान ने कहा कितने पांडव, बोले एक। कब, बोले कल। किसने कसम खाई, बोले भीष्म पितामह। एक पांडव कल को मारा जाएगा, ऐसा कहा है। भगवान कृष्ण बोले युधिष्ठिर से, युधिष्ठिर ये भीष्म पितामह तुम्हारे कुछ लगते हैं क्या। युधिष्ठिर ने कहा हमारे दादाजी लगते हैं। तो भगवान बोले एक पिता अपने पुत्र को नहीं मारता, तो एक दादा अपने पौत्र को कैसे मारेगा। अरे मूर्खो, क्या कहा भीष्म पितामह ने, बोले भीष्म पितामह ने कहा एक पांडव कल को मारा जाएगा। बोले कब कहा, बोले आज। किसने बताया तुम्हारे को, बोले किसी दूत ने आके सूचना दी है। बोले आपके जो दादाजी हैं उन्होंने ये कहा कि एकादशी को मारेंगे, द्वादशी को मारेंगे, त्रयोदशी को मारेंगे। बोले ऐसा तो कुछ नहीं कहा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार को मारेंगे। बोले ऐसा भी कुछ नहीं कहा, इस महीने में मारेंगे, इस घड़ी में मारेंगे। बोले ऐसा कुछ नहीं कहा। तो बोले तुम्हारे जो दादाजी हैं उन्होंने चालाकी से दुर्योधन को पागल बनाया, तिथि नहीं बताई, समय नहीं बताया, डेट नहीं बताई, दिन नहीं बताया, बार नहीं बताया। बोले उन्होंने कहा एक पांडव कल को मारा जाएगा। भगवान कृष्ण बोले कल को मारा जाएगा। अरे ये तो दुकानदार लोग जो है ना, अपने दुकान के बाहर लिख के रखते हैं आज नगद कल उधार। आदमी सोचता है इसने लिखा आज नगद कल उधार, तो कल को जाऊंगा। तो कल को जब जाता है तो बोर्ड तो वैसे लिखा है कि आज नगद कल उधार। अब तीसरे दिन जाता तो फिर वही लिखा है। तो दादाजी ने चालाकी से कहा है उसको दूर भगाने के लिए कि एक पांडव कल को मारा जाए। युधिष्ठिर ने कहा मेरी बात समझ में नहीं आ रही। भगवान बोले तेरी बात समझ में आती तो तू जुआ ही क्यों खेलता। मैं समझाता हूं। कल को युद्ध होगा
और युद्ध में भीष्म पितामह अकेले आएंगे और सेना नहीं आएगी, क्योंकि भीष्म पितामह अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। और कल को पांडवों तुम भी कोई नहीं जाओगे, तुम्हारे में से सिर्फ युधिष्ठिर जाएंगे। और युधिष्ठिर जाकर के रथ को सजाएंगे, घोड़ों को सजाएंगे, सारा शस्त्र अस्त्र घोड़े रथ के अंदर रखेंगे। सेना चारों तरफ खड़ी रहेगी। भीष्म पितामह दूर 3, 4, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर होंगे और इधर से युधिष्ठिर रथ को भगाएगा और शंख बजाता जाएगा। ऐसा लगेगा कि अब घमासान होने वाला है, अब कोई जिंदा बचने वाला नहीं है। या तो युधिष्ठिर गया या भीष्म पितामह गए। और युधिष्ठिर भीष्म पितामह के रथ के पास में जाके अपना रथ रोकना, रथ को रोक करके रथ से नीचे उतरना, नीचे उतर के भीष्म पितामह के चरणों में प्रणाम करना। भीष्म पितामह क्रोध में होंगे, वो बोलेंगे तुमको कि तुम रथ में बैठो और युद्ध करो। तो तुमने कहना है दादाजी आप हमसे नाराज है क्या? दादाजी बोलेंगे नाराज नहीं है। तो बोले फिर? बोले हमने कसम खाई है। कल को बोलेंगे हमने कसम खाई है एक पांडव कल को मारा जाएगा। तो तुमने चरणों को हाथ लगाना कि दादाजी आज का तो कोई प्रोग्राम नहीं है ना, अभी आपने बोला एक पांडव कल को, आज का तो कोई प्रोग्राम नहीं है। और जब ऐसा चक्कर चलेगा तो बीच में मैं आऊँगा और आकर के बोलूँगा कि आज का प्रोग्राम कैंसिल, इधर से भीमसेन को भेजना, 50-60 को और मार देना, आगे की कहानी आगे देखेंगे। युधिष्ठिर ने कहा हमारा दिमाग ही नहीं काम किया, इतनी छोटी सी बात। बोले तुम्हारा दिमाग काम नहीं करेगा। बोले अब करें क्या? बोले आराम करो, सो जाओ, कल का प्रोग्राम फिट हो गया, किसी को पता भी नहीं चला, करना यही है। पांडव सो गए। लिखा है आराम करा कर की उनको, आराम करा कर की उनको फिर अपने खेमे में आए। धीरज उनको दे बैठे थे उनकी चिंता दिल में लाए। रक्षा इनकी किस तरह करूं युक्तियां सोचते जाते हैं। उठते करवटें बदलते हैं नहीं चैन घड़ी भर पाते। पांडवों को आराम कर दिया, पांडव सो गए और भगवान कृष्ण अपने तंबू में आ गए, अपने खेमे में आ गए। बिस्तर पे लेटे तो नींद नहीं आ रही, दिमाग में एक ही बात स्ट्रोक कर रही है कि एक पांडव कल को मारा जाएगा। और कहा किसने है? भीष्म पितामह ने। और साथ में कसम खाई है धरती पर सारे देवता भी आएंगे, सारे भी देवता हैं, कोई भी आए, कृष्ण भी आए, एक पांडव तो मरेगा। जब मरेगा तो मरेगा, मैं तो बचा नहीं सकता। सारी रात बीत गई, 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बजे अचानक भगवान कृष्ण को ध्यान आया कि दुर्योधन तो महाचालाक है, अपनी धर्मपत्नी को रोज 4 बजे भीष्म पितामह के डेरे पे भेजता है और वो दुर्योधन की पत्नी भीष्म पितामह को प्रणाम करती है और भीष्म पितामह आशीर्वाद देते हैं। 4 बजे और भगवान कृष्ण सवेरे 3 बजे उठ गए। सोचकर माधव उठे प्रभात में, बांकापन है जिनकी हरि के बात में। द्रौपदी को जा पुकारा श्याम ने, झट से दी आवाज शोभा धाम ने। द्रौपदी बहना उठो दिन हो गया, जीतना मुश्किल तेरे बिन हो गया। तुम दुबकते पांव चलती आओगी, जो कहूँ निशंक करती जाओगी। द्रौपदी को ले गए मोहन वहाँ, ब्रह्मचारी भीष्म का डेरा यहाँ। प्रातःकाल 3 बजे द्रौपदी के डेरे पे भगवान कृष्ण पहुँचे और द्रौपदी को उठाया। द्रौपदी ने क्या हुआ? बोले दिन हो गया। बोले अभी तो 3 बजे हैं। बोले 3 नहीं बजे, उठ 2 साड़ी निकाल, एक लाल रंग की एक पीले रंग की। लाल रंग की तुम पहन ले, पीले रंग की मेरे को दे दे। भगवान ने पीले रंग की साड़ी पहनी, द्रौपदी ने लाल रंग की साड़ी पहनी। और भगवान कृष्ण बोले पैरों की आवाज़ नहीं आनी चाहिए,
धीरे धीरे चलना है, रास्ते में बात नहीं करना है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि कौन जा रहा है। लोग देखे 2 नौकरानियाँ, 2 दासियाँ, 2 सहेलियाँ जा रही, महिलाएं जा रही, पहरेदार पहरे दे रहे। द्रौपदी को ले गए मोहन वहाँ। भगवान कृष्ण द्रौपदी को भीष्म पितामह के डेरे के बाहर ले गए और खुद तो बाहर ही खड़े रहे। भीष्म पितामह बाहर खड़े हो गए और द्रौपदी को धीरे से बोला अंदर जाओ। खुद तो बाहर ही खड़े रहे, भीतर भेजा पांचाली को, यतिवर बाबा के चरणों में जाकर अपना मस्तक धर दो। 3:15 बजे का समय। भगवान कृष्ण बोले अंदर जाओ, घूंघट थोड़ा लंबा खींच लेना, चेहरा दिखाई नहीं देना चाहिए, और जाकर के भीष्म पितामह के चरणों में अपना सिर रख दो और प्रणाम कर देना। स्वयं भगवान कृष्ण बाहर खड़े हैं। द्रौपदी अंदर गई तो क्या देखा? प्रातः समय की बेला में भीष्म की लगी समाधि थी, मन हरिचरणों में लगा हुआ, उस जगह न कोई उपाधि थी। प्रातः काल 3 बजे का समय है, भीष्म पितामह समाधि लगा के बैठे हैं। कोई चिंता नहीं है कि एक पांडव कल को मारा जाएगा, कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि भीष्म पितामह जानते हैं मारने वाले भगवान हैं, जिलाने वाले भगवान हैं, मैं क्या करने वाला हूँ। इसलिए सारी चिंताएं छोड़ करके भगवान के चरणों में ध्यान। प्रातः समय की बेला में भीष्म की लगी समाधि थी, मन हरि चरणों में लगा हुआ, उस जगह न कोई उपाधि थी। द्रौपदी ने जाके सर टेका चरणों पर, वीर पितामह के चरणों पर कौन गिरा देखूं, बाबा भीष्म एकदम चौंके। समाधि लगी हुई थी। द्रौपदी ने जाके चरणों में प्रणाम किया, साड़ी का पल्लू लगा, सिर लगा, तो भीष्म पितामह की आंखें खुली तो ध्यान आया कि 4 बजे दुर्योधन की पत्नी आती है। आज शायद चर्चा करते करते देर हो गई, समय का पता चला नहीं, 3 बजे हैं या 4 बजे हैं। आंखें खोली तो क्या देखा? देखा एक सधवा नारी है, शादीशुदा नारी है, लाल रंग की साड़ी पहनी है। देखा एक सधवा नारी है, चरणों पर शीश झुकाती है, तन की रंगीन साड़ी उसकी सधवापन को बतलाती है। आशीर्वाद निकला मुंह से, सौभाग्यवती भव है बेटी, तेरे हाथों की मेहंदी का ना रंग कभी उतरे बेटी। सौभाग्य तुम्हारा अटल रहे, सिंदूर से मांग न खाली हो, आशीर्वाद यह भी ले जा, तू वीर कुमारों वाली हो। भीष्म पितामह ने आशीर्वाद का ढेर लगा दिया। तेरे पुत्र भी जिंदा रहें, तेरे पति भी जिंदा रहें, तू कभी विधवा ना हो, तेरे हाथों की मेहंदी लगी रहे, तेरे सिर का सिंदूर लगा रहे। द्रौपदी ने आशीर्वाद सुना और सुन करके घूंघट उठा दिया। सुन करके द्रौपदी बोल उठी, बाबा ये क्या फरमाते हो? कल और कहा, आज और कहा, तुम सत्यवादी कहलाते हो। सुनकर के द्रौपदी बोल उठी, बाबा ये क्या फरमाते हो? कल और कहा, आज और कहा, तुम सत्यवादी कहलाते हो। कल कहा एक पांडव कल को मारा जाएगा, आज कहते हो सौभाग्यवती रहो। कौन सी बात सच्ची है? मेरे 5 पांडवों में से अगर एक भी मारा जाएगा तो बोलो ये आशीर्वाद क्या झूठा नहीं कहाएगा। सिंदूर जो मेरी मांग का है, बाणों से इसे बुझाओ ना, हाथों की मेहंदी रहने दो, साड़ी का रंग उड़ाओ ना। सुन करके बाबा चौंक उठे, हाथों से माला छूट गई, मन हरि चरणों में लगा हुआ, चित्तचोर समाधि टूट गई। बोले बेटी इन प्रश्नों का उत्तर पीछे दे पाऊंगा, तेरे सौभाग्य दुर्भाग्य का भी
निर्णय पीछे कर पाऊंगा। एक बात खटकती है दिल में, जिसने हैरान है कर डाला। पहले ये बतला, कहाँ है वो तुझको यहां तक लाने वाला। भीष्म पितामह बोले, द्रौपदी तू नहीं आई, तेरे पांचों पांडवों में से किसी के पास इतनी बुद्धि नहीं है। पहले ये बता वो कहाँ है तेरे को लाने वाला। उसको मैं जानता हूं, बूढ़ा होने को आया है, पर अभी नहीं जाती चोरी। नित नई नीतियां चलता है, तुझसे चोरी मुझसे चोरी। बोले वो कृष्ण बूढ़ा हो गया है, चोरी की आदत जाती नहीं है, नित नई नीतियां चलता है, तेरे को भी नहीं पता मेरे को भी नहीं पता। बेटी तूने मेरे कुल को इतना पवित्र कर डाला है, तेरा पहरा देता होगा जो विश्व रचाने वाला है। कहाँ है? द्रौपदी ने धीरे से कहा, सरकार बाहर बैठे हैं। भीष्म पितामह उठे, जब बाहर जाकर के देखा ड्योढ़ी का दृश्य निराला था। जब बाहर जाकर के देखा ड्योढ़ी का दृश्य निराला था। पीतांबर का घूंघट ओढ़े वो बैठा बांसुरी वाला था। चरणों से जाके लिपट गए, छलिया छलने को आया है। भक्तों की खातर नटवर ने दासी का रूप बनाया। कहते हैं द्रौपदी का जूता पीतांबर के था कोने में, थे मस्त कन्हैया हंसने में और लीन पितामह रोने में। भीष्म पितामह की आंखों में आंसू आ रहे हैं कि प्रभु आपने द्रौपदी की जूतियां भी उठा ली, द्रौपदी के लिए आप नौकरानी भी बन गए, नौकरानी दासी बन गए। द्रौपदी ने कहा, आप दोनों हंस रहे हैं, रो रहे हैं, मेरे पतियों के बारे में बताओ, कौन मरेगा? बोले जाओ बेटी है द्रुपद सुते, अब निश्चय विजय तुम्हारी है। अरे पतियों का बाल न बांका हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की।